हम लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे देश में आज भी जातिगत भेदभाव होता है। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, आप किसी भी कास्ट के हैं, क्या मैं आपसे दूर जा रहा हूँ? आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिला हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लोगों की मानसिकता है ऐसी। केसेस तो बड़े यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में नहीं, 118%। अरे कौन, आपको यही चीज़ें हैं ना। अभी आपसे आप गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ देता है डेटा, सब कुछ पे कितना कार्रवाई कर पाइएगा आप? देश में आप बताइए, आप चले हुए थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, सबका साथ सबका विकास है। तो किसी एक चीज़ को आप अलग कर दीजिएगा, बाकी सबको अलग कर दीजिएगा, ये कहाँ का है? तो आप कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है हमारे देश में? बिल्कुल नहीं है जातिगत भेदभाव, कुछ जातिगत है ही नहीं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी दोनों ने सुसाइड किया था सर। सुसाइड तो बहुत लोगों ने किया, कल कोई और सुसाइड कर लेगा तो उसका क्या? आप और लेकिन उन्होंने क्यों सुसाइड किया वो मैटर करता है ना सर। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बातचीत हो रही है। आपको क्या पता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, मैं कितने दिमाग में मेरे तरह का प्रश्न चल रहा है, और कोई भी आदमी घर पे जा करके सुसाइड कर ले, मैं ही कर लूँ, तो इसमें आपकी गलती है? मतलब कोई इंसान बता के अगर सुसाइड कर रहा है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई, जातिगत भेदभाव हुआ, इसलिए उन्होंने सुसाइड करा, उसके बाद भी नहीं मानेंगे आप? फालतू, ये सब चीज़ें फालतू है, ठीक है। कोई भी जातिगत प्रताड़ना किसी के साथ नहीं हो रही है, सब लोग खुश है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, दुनिया के सारे धर्म यहाँ निवास करते हैं, दुनिया की सारी जातियाँ यहाँ निवास करते हैं, कोई नहीं बोलेगा क्या? नहीं, मैं यहाँ और लोगों उनसे भी पूछ लेती हूँ। ये बताइए, आप बताइए, आपको लगता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे देश में? बहुत जगह होता है मैम, आज बहुत जगह होता है। बाहर जरूरी नहीं है सर, जैसे बड़ी सिटी होती है, ज़रूरी है भाई यहाँ पे सब लोग घुल मिल के रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, इसलिए सभी सोचते हैं कि हमको एक दूसरे की नीड है, तो इसलिए हम सभी सोचते हैं कि एक दूसरे की नीड है तो हमें करनी है सबसे बातचीत। लेकिन बहुत से ऐसे विलेजेस हैं सर जहाँ पे अभी भी बहुत सी जगह ऐसे भेदभाव चलते रहते हैं। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ। वैसे मेरा बैकग्राउंड यूपी से बिलोंग करता है, लेकिन हम हरियाणा में पढ़े हुए हैं बड़े, लेकिन हम हर साल जाते रहते हैं यूपी में। लेकिन हमने कहीं, आज भी मैंने बहुत सी जगह देखा हूँ, मतलब हम जाते रहते हैं, दिल्ली भी आता रहता हूँ मैं, यूपी भी जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है मैम कहीं ना कहीं भेदभाव होता रहता है लोगों। क्या आपने देखा अपने सामने आंखों के, जो आप बता सकते हैं कैमरे पे? फर्स्टली मेरा एक्सपीरियंस तो बताऊँ मैम, आज भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, बहुत सी जगह होती है कि जहाँ पे बच्चा एडमिशन लेने जाता है, सबसे पहले उससे उसकी कास्ट ही पूछते हैं कि तुम्हारी कास्ट क्या है। जहाँ पे ना उसकी कोई कैटेगरी मैटर करती है, ना रिजर्वेशन मैटर करता है, ना उसकी कोई स्कॉलरशिप मैटर करती है, लेकिन फिर भी उससे पहले पूछा जाता है कि तुम किस मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जो नहीं होना चाहिए, साफ सी बात है। आप क्या कॉलेज जाते हैं? आप कॉलेज जाते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैम क्या करते हैं? अभी फ्री हूँ मैम। फ्री? जॉब ढूंढ रहे हो? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या पढ़ाई किया आपने, कौन से कॉलेज से? फायर सेफ्टी का डिप्लोमा किया हुआ मैम मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो वो किसी दिल्ली के कॉलेज से किया? नहीं, हरियाणा से ही किया मैम मैंने। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपने मतलब ऐसे कोई बहुत क्लोज को देखा या आपके साथ कभी किसी ने ऐसे पूछा? नहीं, हमसे तो नहीं कभी, लेकिन फिर भी कई बार थोड़े फ्रेंड सर्कल में सुनने में आता है, भाई तुम इस कम्युनिटी से हो, या ऐसे हो वैसे हो, लेकिन फिर भी हर जगह है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पूछते हैं, एक बार आप बताइए सर, आपको लगता है कि जातिगत भेदभाव होता है हमारे देश में या नहीं? पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम से ज़रूर हो रहा है। पहले नहीं होता था, आप कह रहे हो? पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जितना इस शासन काल में जो देखने को मिला है वो जैसे सभी समानता से, किसी हिंदू भाई की दुकान मुस्लिम भाई के पास में थी, मुस्लिम भाई की दुकान हिंदू भाई के पास में थी, दोनों में भाईचारा था, सब कुछ था। लेकिन थोड़े टाइम में एक दूसरे से नफ़रत की जो राजनीति फैलाई जा रही है ना, उससे एक दूसरे में भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। साथ में व्यापार करते थे, उठना बैठना भी था, सारा सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि नफ़रत की राजनीति जो फैलती जा रही है ना, ये देश के लिए बहुत घातक है। और जो बीजेपी के द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं, जैसे अभी जो हाल ही में चल रहा है यूजीसी की जो नई गाइड, यूजीसी की, ये सीधा जनरल कास्ट पे सीधा वार है। और इसने मतलब एक तरीके से देखी जाए तो बीजेपी की राजनीति को हिला भी दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी शंकराचार्य जी का मामला हुआ लेटेस्ट में, तो उनके साथ में जो घटना हुई, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जिससे राजनीति से बहुत उठ करके उनका ओहदा है। राजनीति पैरों की धूल मानी जाती है शंकराचार्य जी के हमारे देश के अंदर, लेकिन उनका जो अपमान हुआ है, इसके बावजूद भी योगी जी के द्वारा
वहाँ पर न तो प्रशासन से बोल करके माफ़ी मंगवाई गई, न खुद जा कर के उनसे संपर्क किया गया। इसके अलावा उनको प्रमाणित करने के लिए बोला गया कि प्रमाणित कीजिए कि आप शंकराचार्य हो। तो आप अभी इस लायक नहीं हो कि एक शंकराचार्य से पूछ सको कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो, ये प्रमाणित करो। देखिए, एक तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए कास्ट मतलब जो जातिगत भेदभाव वो पहले भी होता था और आज होता है। केसेस बड़े हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट में, ये हमने देखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होता था पहले। आपने क्या पहले आप क्या करते हैं सर? नहीं सर, मैं मेरे शॉप है, गिफ्ट शॉप है, मैं राजस्थान से हूँ। पहले होता था लेकिन इतना हाईलाइट नहीं था, इतना हाईलाइट नहीं था। लेकिन आज के जो नफरत फैलाई जा रही है ना जिस तरीके से, उसमें क्या है, एक दूसरे को हीन भावना से लोग देखने लगे हैं एक दूसरे को। मतलब उठना बैठना तो छोड़ो, ये जो युवा पीढ़ी जो आजकल की जनरेशन जो आ रही है, ये जो माहौल देख रही है, इस माहौल को देखते हुए है ना, एक समय वो आ जाएगा जब ये एक दूसरे के पास खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। तो ये कैसा समाज गढ़ रहे हैं हम? आप देख ही रहे हो मैम इस चीज़ को, तो कि करना क्या चाह रहे हैं भाई। हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, आज ही मैंने सुना किसी से। नहीं, ऐसा है मैम। देखो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ और जो सुनता हूँ देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है कि ये जो दौर जा रहा है ना, ये विनाश की ओर दौर जा रहा है। क्यों? उसका कारण है सीधा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर के जितने भी धर्म के थे, अब देश में मिल बांट के सब रहते थे, बढ़िया थे। लेकिन एक अपने राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति को उस ओहदे पे लाने के लिए, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है और बंटवारा करके सिर्फ कुर्सी सिर्फ सत्ता हासिल करना उद्देश्य रह गया है। चाहे कोई मरे कटे, सर गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।